हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्वयं के बारे में। ठीक है, ये स्वयं प्रभा नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभा वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था चैनल्स के बारे में। तो ये स्वयं जो है इसमें ये एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी फैक्ट्स को जो है मैंने इस वीडियो में डाल रखा है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम आपके लिए लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वयं। तो देखिए, स्वयं की अगर हम बात करें तो स्वयं जो है ये भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रकार का कार्यक्रम है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये राज्य सरकार का नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये एक प्रकार का कार्यक्रम है। और इसे जो शिक्षा नीति है, जब शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था तो उसमें 3 प्रमुख सिद्धांतों की बात की गई थी कि हम जो है शिक्षा में पहुंच लाएंगे, समानता लाएंगे और गुणवत्ता लाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, ये 3 सिद्धांत थे जिसको प्राप्त करने की बात की गई थी: पहुंच, समानता और गुणवत्ता। ठीक है, तो इसी की प्राप्ति के लिए जो है स्वयं कार्यक्रम जो है वो लाया गया। और इस प्रयास का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुंचाना। ठीक है, यानी कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है अपने अधिगम को और उचित बना सकें या गुणवत्तापूर्ण बना सकें। ठीक है, और जिसमें सबसे वंचित लोगों को भी जो है शामिल किया गया है, जिसमें सबसे वंचित लोगों को भी शामिल किया गया है। अगर हम बात कर रहे हैं स्वयं की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, 9th से लेकर के पीजी तक के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्वयं पोर्टल है या स्वयं कार्यक्रम है, इसके तहत कौन सी कक्षा तक पढ़ाया जाता है, तो आपको याद रखना है 9वीं से लेकर के उत्तर स्नातक तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाया जाता है और सभी पाठ्यक्रम जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और जिसे कोई भी कहीं भी और किसी भी समय जो है एक्सेस कर सकता है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, आप स्वयं के तहत जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान पर और कहीं भी। ठीक है, और इसमें जो पाठ्यक्रम होता है वो इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, इंटरेक्टिव होता है और देश के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनके द्वारा जो है वो पाठ्यक्रम तैयार किया गया होता है और किसी भी प्रकार का शिक्षार्थी से शुल्क नहीं लिया जाता। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। ठीक है, निःशुल्क होता है। और इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए देश भर से लगभग 1000 से अधिक विशेष रूप से चुने गए जो संकाय हैं, यानी फैकल्टी जो है और जो शिक्षक जो है इसमें भाग लेते हैं और इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इतने याद रखने हैं जितने मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पहला पॉइंट कि ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। दूसरा, इसमें जो है शिक्षा नीति के तहत जो पहुँच और समानता और गुणवत्ता की बात की गई थी उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और शिक्षण अधिगम संसाधन की पहुँच लोगों तक लेके जाना, और 9वीं से लेकर के जो है उत्तर स्नातक तक की कक्षाएं यहाँ पर होती हैं। इसे कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है और किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है और इसमें लगभग भारत के 100 से अधिक अध्यापक जो हैं जुड़े हुए हैं विशेष शिक्षा संस्थानों से। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्वयं की और, तो याद रखें कि स्वयं जो है ये 4 भागों में इसका पाठ्यक्रम जो है बटा हुआ है। पहला है वीडियो व्याख्यान। ठीक है, यानी कि अगर आप स्वयं के तहत पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे हर एक विषय पर, जहाँ पर जो है आप अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरी खास बात इसकी ये है कि इसमें विशेष रूप से तैयार की गई पाठ्य सामग्री भी दी जाती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रीडिंग मटेरियल भी आपको यहाँ पर जो है दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो स्वयं की दूसरी खास बात है। तीसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है अब कोई भी अगर छात्र होता है, अगर कोई भी विषय पढ़ता है तो उसने कितना उस विषय से सीखा ये जानना जरूरी होता है, और ये जाना जाता है परीक्षा के थ्रू या क्विज़ के थ्रू। तो यहाँ पर ये भी सुविधा है कि आप किसी भी विषय को पढ़ने के बाद जो है उसके क्विज़ दे सकते हैं। ठीक है, क्विज़ दे सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपना स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं।
ठीक है, स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक प्रकार की ऑनलाइन चर्चा भी होती है, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट होता है तो यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो सेशंस होते हैं जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपना डाउट भी क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वीडियो व्याख्यान, दूसरा है पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी, तीसरा क्विज भी आप दे सकते हैं, और चौथा डाउट क्लियर के लिए जो है यहाँ पर ऑनलाइन चर्चाएँ भी कराई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो संस्थान शामिल हैं, शिक्षा संस्थान है जो कि शिक्षा मतलब स्वयं पर जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, स्वयं पर जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये जो संस्थान है ये भी स्वयं से जुड़ा हुआ है। NPTEL जो है ये भी स्वयं से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। CEC यानी कि आप देखते हैं कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद NCERT हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर IGNOU है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। IIMB यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। और फिर NITTR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये 9 ऐसे संस्थान हैं जो कि स्वयं के लिए कार्य करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कई ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो स्कूल की शिक्षा देखते हैं, कई ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को कवर करते हैं, और कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा को कवर करते हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है। तो वो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाता हूँ। तो अगर आप ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो है NIOS और NCERT, ठीक है। इसका काम, ये जो 2 संस्थाएं, इनका काम होगा कि स्कूल एजुकेशन को कवर करना, ठीक है। और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसको कवर करती है IGNOU और NITTR, ठीक है। ये आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कवर करती है। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की बात करें, अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन, तो वो आती है NPTEL, AICTE, CEC और IIMB। ये ऐसे संस्थान हैं जिनका काम है अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन को कवर करना। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, इसको कवर करती है NPTEL, AICTE, IIMB और UGC, ठीक है। इनका काम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है उसको कवर करना। तो आप देखेंगे जितने भी शिक्षा संस्थान मैंने आपको बताए हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, ठीक है। स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, ये याद रखना है कि जो कौन कौन से संस्थान जो हैं कौन कौन से एजुकेशन को डेडिकेटेड हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम आपको डालें तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।